नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जैसा कि आप बोर्ड में पीछे देख रहे होंगे, बैच बीएमएलटी सेकेंड ईयर बैच 2021-22 और बीएमएलटी थर्ड ईयर बैच 2020-21 के एग्जाम की डेट आ चुकी हैं। और काफी सारा डिस्कशन इस मैटर पे, इस एग्जाम की डेट पे करना है हम सभी को। इसी के लिए आज ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो वन बाय वन चर्चा करेंगे हम दोनों सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम डेट पर। तो जैसा कि सबसे पहले बीएमएलटी सेकेंड ईयर बैच 2021-22 का एग्जाम काफी जल्दी आ गए हैं और मेरे ख्याल से अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया और एग्जाम की डेट आ गई सेकेंड ईयर की। कई लोगों का ये कहना है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। काफी सारी परेशानी, बहुत पैनिक हो रहे हैं स्टूडेंट, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक देखिए और समझिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं इसमें सिलेबस को लेकर के, या आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाया है, या टाइम कम मिला है, या आपके पास अब टाइम नहीं एग्जाम की तैयारी की, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। और उसी के बाद हम इस पे बीएमएलटी थर्ड ईयर का भी जो बैच 2020-21 का एग्जाम शेड्यूल किया गया है फरवरी में, उससे भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और काफी सारा कुछ आपको इस वीडियो पे जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी पहले टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं बीएमएलटी सेकेंड ईयर का, जो 2020-21 एंड बिफोर जो इसका बैच है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो पेपर है वो 29 जनवरी 2025 को हिस्टोलॉजी का पेपर शेड्यूल किया गया है। ठीक है, इसके बाद 31 जनवरी को आपका दूसरा पेपर होगा माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड का। और इसके बाद 3 फरवरी 2025 को बायोकेमिस्ट्री सेकेंड का आपका पेपर होना है। और जो लास्ट पेपर है वो 5 फरवरी को हिमेटोलॉजी सेकेंड का पेपर निश्चित किया गया है। तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हैं, अभी उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या ये एग्जाम हो भी रहे हैं, या ये एग्जाम ऐसे शेड्यूल किए गए हैं, क्या ये पोस्टपोन होंगे और बिना रिजल्ट आए कैसे एग्जाम होगा, हमारा कंडक्ट होगा। तो आपको बता दूं मैं कि एग्जाम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे थे, काफी इनका सेशन काफी लेट हुआ है। अभी कई सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हमारे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, साल साल भर से 2-2 साल से हमारे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, और अब जब एग्जाम आ रहे हैं तो स्टूडेंट का ये कहना है काफी जल्दी एग्जाम हमारे हो रहे हैं। तो सारा कुछ कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और चांसेस ये हैं कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट आपका हो सकता है एग्जाम के पहले ही आ जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी करना है, अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए। ये एग्जाम बिल्कुल होंगे और पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम है इसके। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी करिए। अब एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, सिलेबस आप सबके पास में होगा, सिलेबस को आप सब अच्छे से रीड करिए। मैं इस पे एक वीडियो सिलेबस का भी लेकर के आऊंगा कि सिलेबस कैसे तैयार करना है, इतने कम टाइम में कैसे तैयार करना है आपको। ठीक है, तो सारा कंफ्यूजन दूर करके सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है कि इस वीक में आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी के जो एग्जाम डेट निर्धारित की गई है, आप उस एग्जाम डेट को ही निश्चित मान के चलिए कि वो निर्धारित डेट पर ही आपका एग्जाम हो जाएगा। और इन केस अगर पोस्टपोन होता है तो आपको ज्यादा समय फिर भी नहीं मिलेगा। अगर पोस्टपोन भी होता है तो 15 से 20 दिन का या महीने भर का समय है, लेकिन पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल बहुत ही कम के बराबर। पोस्टपोन बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होने की स्थिति में है, क्योंकि ऑलरेडी सारे एग्जाम लेट हैं। और ये इस तरह के एग्जाम शेड्यूल कर करके जो भी लेट हो रहा है एग्जाम का, वो उस ड्यूरेशन को पूरा किया जाएगा। और अभी आगे भी जो बैच है उनके एग्जाम की डेट भी बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो अपनी तैयारी पे आप ध्यान दीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, उससे फोकस करिए। इस चीज से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि आपके एग्जाम जो अभी इतनी रिजल्ट नहीं आया तो एग्जाम नहीं होगा, ये पोस्टपोन होंगे या कैंसिल होंगे, बिल्कुल भी आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। आप इस चीज को मान के चलिए कि जो डेट यूनिवर्सिटी ने निर्धारित की है, निश्चित की है, उसी डेट पे आपके एग्जाम होने तय है। अब बात करते हैं हम कि तैयारी इसकी कैसे करेंगे। तो तैयारी के लिए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम पैटर्न समझते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम दिया है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। आपके जो पेपर में जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए रहेगा और लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के टोटल। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, 50 नंबर के टोटल ये आपके
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद आपके दो क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल पेपर आपका इसका 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न सेम रहेगा, सभी पेपर में एक जैसा रहेगा, और आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर में एग्जाम दिया है, तो ये आपका पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो हमारे पास जो सिलेबस है, पेपर फर्स्ट है वो हिस्टोलॉजी का है। हिस्टोलॉजी में आपका जो दिया हो गया है, काफी बड़ा सिलेबस है इसका। ह्यूमन हिस्टोलॉजी, हिस्टोटेक्नोलॉजी, बेसिक सेलुलर पैथोलॉजी एंड अप्लाइड टेक्नोलॉजी, अलाइड टेक्नोलॉजी, सॉरी। तो ह्यूमन हिस्टोलॉजी इसमें पहला जो पॉइंट है, इसमें स्टडी ऑफ वेरियस बॉडी टिश्यूज। तो जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग बोन एंड कार्टिलेज, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ग्लैंड्स, एपिथेलियल, एपिथेटिकल एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। सेकेंड पार्ट में जो है हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम है, इसमें द सर्कुलेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग लिवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द यूरिनरी सिस्टम, the endocrinal gland system, the reproductive system, nerve ending and organ of special senses। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड हिस्टोलॉजी, काफी बड़ा सिलेबस है। इसमें माइक्रोस्कोपी के बारे में दिया है, माइक्रोस्कोपिक वर्किंग प्रिंसिपल, मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये सारे माइक्रोस्कोप के आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ना है, इनका केयर एंड मेंटेनेंस पढ़ना है। ठीक है, इनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, ये सारा कुछ पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा सिलेबस है। तो इसके बाद इसमें इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप है, यूवी माइक्रोस्कोप्स है, माइक्रोमेट्री है, माइक्रो मेटाक्रोमेसिस एंड मेटाक्रोमेटिक डाइज है, हेमाटोजाइलिन इट्स इंपॉर्टेंस इन हिस्टोलॉजी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइलेट, स्पेशल स्टेन प्रोसीजर, कनेक्टिव टिश्यू, ट्राइकोम स्टेनिंग एंड अदर स्पेशल स्टेन्स। काफी बड़ा सिलेबस है इसका आपका हिस्टोलॉजी का। ठीक है, तो इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, आप इसको जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, सबसे पहले तैयारी का जो तरीका है, जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं आप उनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। कोशिश करिए आपके 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन उनको सबको सॉल्व करिए, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो उसमें आपके नंबर नहीं कटते हैं और आपको सारे नंबर अच्छे से मिलते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे आपके, उनको अच्छे से 2 मार्कर तैयार करिए। इसके बाद आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से तैयार करिए, नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कोशिश करिए आपके लिखने की प्रैक्टिस अच्छी करिए, स्पीड अच्छे से बढ़ाइए, क्योंकि 3 घंटे का समय कभी कभी कम पड़ जाता है स्टूडेंट को लिखने के लिए, उसमें आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो आप जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छी तरह से रीड करिए, पिछले 4 से 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से रीड करिए। और अभी हम इसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी करेंगे और कोशिश करेंगे 2 मार्कर 5 मार्कर के क्वेश्चन आंसर, उनके आंसर के साथ भी हम कुछ वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो उनको भी आप अच्छे से देखिएगा। लास्ट ईयर जो पेपर अपलोड किए गए थे उसमें स्टूडेंट ने काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, और लगभग हर पेपर में आपको 40 to 50 मार्क्स, 40% जो क्वेश्चन थे वो मॉडल पेपर जो हमने बनाया था उसमें क्वेश्चन आपको मिल गए थे। तो इस बार भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आप सभी के लिए मॉडल पेपर जारी करें, और इस बार हम मॉडल पेपर में इसके आंसर भी जारी करने का प्रयास करेंगे कि काफी हम उसके आंसर भी, जो भी 2 मार्कर्स होंगे और 5 मार्कर्स होंगे, उनके आंसर भी आप सभी के लिए जारी कर सकें। तो ये हो गया था आपका हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी का आपका सिलेबस। पेपर सेकेंड आपका माइक्रोबायोलॉजी का है। माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस है ये भी काफी बड़ा है, तो इसमें आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के भी सॉल्व कर लीजिए, और ओवरऑल जो भी आपको लगता है कि इसमें आपको बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास में काफी कम है, तो बेसिक चीजें आप इसकी भी देख लीजिए। पूरा सिलेबस कवर करना तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आप एक काम कर लें, जिनका भी सिलेबस पूरा हो गया है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि रिवीजन कर लें। जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आप घबराइए नहीं, प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ेंगे, उसमें आपको काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। इसके बाद इसमें पेपर थर्ड जो है वो बायोकेमिस्ट्री का है। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है और आप पेपर थर्ड को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो पेपर थर्ड बायोकेमिस्ट्री और पेपर फोर्थ जो इसमें है वो हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो पेपर फोर्थ जो है वो हेमाटोलॉजी सेकेंड है, और हेमाटोलॉजी सेकेंड का जो भी सिलेबस है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आपके 2 पेपर जो है वो इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप हेमाटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, और काफी कुछ आपका इसमें पुराने में पढ़ा हुआ
जो लास्ट ईयर आपने तैयार किया होगा उसमें से सिलेबस है आपका। जैसे हेमेटोलॉजी में हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एबीयू एंड रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कोशिश करिए कि आप हेमेटोलॉजी जो पेपर 4 है और पेपर 3 है उसको पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जितना भी आपने उनमें अभी तक पढ़ा है उसके सिलेबस में से उसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए और अच्छी तरह से करिए। और इसके साथ ही हमारे चैनल के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी होंगे, मॉडल पेपर हम जारी करेंगे, 2 मार्कर्स के जो क्वेश्चन हम जारी करेंगे, 5 मार्कर्स क्वेश्चन की जो वीडियो जारी करेंगे उनको आप जरूर पढ़िएगा, वो आपको लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं। और एक बार फिर से मैं आप सभी कहना चाहूंगा कि जो डेट यूनिवर्सिटी ने डिसाइड की है उसी डेट पर एग्जाम होंगे, आप उसी डेट को मान के चलिए। डेट के पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और आपका जो सिलेबस अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो भी जितना पढ़ा है उसको आप उतना ही तैयार करिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। आपका निश्चित रूप से पेपर अच्छा होगा। और इसके बाद हम जो रिजल्ट की बात है, जहां तक कि आपका रिजल्ट नहीं आया बीएमएलटी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का और सेकेंडरी के एग्जाम शेड्यूल हो गए हैं, तो आप घबराइए नहीं। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर आपके रिजल्ट भी जारी कर देगी यूनिवर्सिटी। और इनकेस रिजल्ट अगर नहीं भी आता है तो एग्जाम आपके जो निश्चित समय है, निर्धारित तिथियां हैं, उसी डेट पर आपके एग्जाम होने की फुल चांसेस है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बीएमएलटी थर्ड ईयर। बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए तो 1 साल का जो समय है, वो समय मेरे ख्याल से लास्ट में आपके लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था आपका। तो थर्ड ईयर का भी एग्जाम जो है वो अपने निर्धारित जो इन्होंने डेट रखी है यूनिवर्सिटी ने, उसी डेट पर बिल्कुल होंगे निश्चित रूप से। और आपके पास में तो काफी अच्छा समय था, साल भर बाद एग्जाम शेड्यूल हुए हैं। आपका कोर्स भी निश्चित रूप से पूरा हो गया होगा और आपका जो तैयारी होगी वो भी अच्छी होगी। तो बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम जो है वो जो डेट शेड्यूल की गई है उन्हीं डेट पे होना तय है। कोई भी एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो आप ये बिल्कुल दुविधा में मत रहिए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिए कि आपके एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होंगे। आपके एग्जाम जो यूनिवर्सिटी ने जिस डेट पे रखे हैं उसी डेट पे होने तय हैं। तो आप भी अपने सिलेबस को बिल्कुल पूरा कंप्लीट करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। और पैटर्न लगभग सेम रहेगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, पहले 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे सॉरी। और इसके बाद 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। तो आपका सिलेबस भी जो है वो ज्यादा कुछ नहीं है, आपने लगभग इसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करिए, आप भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। और आपके लिए भी हम मॉडल पेपर और जो 2 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के 10 और 15 मार्क्स के हैं, उसके लिए हम वीडियो जारी करेंगे। तो एग्जाम के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी करिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।